राधे राधे, जोहार। आज चर्चा करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 CUT UG 2023 पर चर्चा करेंगे। उसका पेपर 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। यही आपका सेक्शन 3 कहलाता है। पेपर 3 ही आपका क्या कहलाता है? सेक्शन 3 कहलाता है। इसको जनरल टेस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जनरल टेस्ट भी बोलते हैं। आपका CUT UG एग्ज़ाम 2023 जो होने वाला है मई के अंतिम सप्ताह में, वो आपका माध्यम जो रहेगा वो CBT माध्यम से होगा। वो किस माध्यम से होगा? CBT माध्यम से होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब CBT के कंप्यूटर के आधार पे होगा आपका। और ये आपका पेपर 3 में कुल प्रश्न जो रहेंगे वो 60 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 60 प्रश्न रहेंगे। उसमें से आपको टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अटैम्प्ट कितने क्वेश्चन करना है? आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समय रहेगा आपका 1 घंटा। समय कितना रहेगा? आपका 1 घंटा रहेगा। सही उत्तर दीजिएगा तो 5 अंक मिलेगा। गलत उत्तर दीजिएगा तो 1 नंबर कटेगा। गलत उत्तर देने पे 1 नंबर कटेगा, सही उत्तर देने पे 5 अंक मिलेगा। और यदि आप सॉल्व नहीं करते हैं, सवाल को छोड़ देते हैं, नॉट अटैम्प्ट, तो 0 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा। आपका इस पेपर में जनरल टेस्ट में आपका सेक्शन 3 पेपर 3 में जो सवाल पूछे जाएंगे वो मैथ से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जीके रहेगा आपका, और उसका करंट अफेयर्स भी रहेगा। आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं एक करके कैसा सवाल का पैटर्न रहेगा। 60 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ए और बी दोनों, लोथल। तो सही आंसर आपका है लोथल। सही आंसर क्या है आपका? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल आपका गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान में लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? महात्मा गांधी, नेताजी, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। बाकी लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है आपका? 6 साल। ऐसा कौन सा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? मतलब वस्तुओं के कीमत में वृद्धि नहीं होती है। तो उसका सही आंसर आपका है इनकम टैक्स, आयकर। आयकर से किसी वस्तु का कीमत में वृद्धि नहीं होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयकर, इनकम टैक्स। अगला सवाल है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, लिक्विड होती है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। तो सही आंसर क्या है आपका? पारा। सही आंसर क्या है? पारा आपका जो होता है लिक्विड अवस्था में रहता है। किस में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवला में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में मिलता है? तो उसका सही आंसर है विटामिन सी। सही आंसर क्या है? विटामिन सी आपका आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में? 7 टीम होते हैं। किस कारण से ब्रेड या इडली फूल जाती है? मतलब ब्रेड जो फूला हुआ दिखाई पड़ता है या इडली फूलता है, तो उसका क्या कारण है? उसका सही कारण है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। क्या है? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। उसका सही आंसर है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। उसका कोशिकाओं में वृद्धि होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का
निर्माण उत्पादन बहुत ज़्यादा में होता है। चलिए सही आंसर क्या है, इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है? केरोसिन तेल को सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सही आंसर उसका बी नंबर सही आंसर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अगर वातावरण में रहता है या पानी में रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके आग पकड़ लेता है तुरंत, इसलिए इसको कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन तेल में डाल के रखते हैं। तो सोडियम को केरोसिन तेल में डाल के क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अगला सवाल, राष्ट्रगान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? कितना समय में राष्ट्रगान को गा के ख़त्म करना है? तो सही आंसर आपका है 52 सेकंड। 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गा के ख़त्म कर देना है, 52 सेकंड में। अगला सवाल है, रंजीत गुहा कौन थे? रंजीत गुहा कौन थे? रंजीत गुहा हाल फिलहाल उनका देहांत हुआ है, वो एक इतिहासकार थे। क्या थे? रंजीत गुहा कौन थे? एक इतिहासकार थे। सही आंसर 11 का सी। अगले सवाल पे चलते हैं, 12 नंबर सवाल पे। यशस्वी जायसवाल किस आईपीएल टीम के सदस्य हैं? यशस्वी जायसवाल किस आईपीएल टीम के सदस्य हैं? तो सही आंसर उसका क्या है? राजस्थान रॉयल्स। क्या है? राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना? भारत का पहला ओडीएफ खुला शौच मुक्त जिला कौन बना? तो उसका सही आंसर है वायनाड। वायनाड आपका केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य का एक जिला है वायनाड। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना? वायनाड जिला बना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला सवाल है, 22वें विधि आयोग जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग जिनके कार्यकाल को हाल ही में बढ़ाया गया है, तो उसका अध्यक्ष कौन है? उसका अध्यक्ष है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, क्रेमलिन क्या है? क्रेमलिन क्या है? तो उसका सही आंसर है, क्रेमलिन जो है रूस के राष्ट्रपति का आवास है, सरकारी आवास है, रूस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। अगला सवाल, भारत का पहला गांव कौन सा कहलाता है? भारत का पहला गांव कौन कहलाता है? तो सही आंसर है उत्तराखंड का माना गांव। उत्तराखंड राज्य का माना गांव को भारत का पहला गांव माना जाता है। पहला गांव कौन है भारत का? उत्तराखंड का माना गांव। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, द वर्ल्ड बेनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बेनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो सही आंसर है पुलेला गोपीचंद। क्या है? पुलेला गोपीचंद इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के कितनेवें एपिसोड पर अपना विचार साझा किया? 30 अप्रैल को जो हुआ 2023, 30 अप्रैल 2023। 30 अप्रैल 2023 को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के कितने एपिसोड पर अपने विचार साझा किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो उसका सही आंसर क्या है आपका? 100 एपिसोड। क्या सही आंसर क्या है? 100 एपिसोड। आपका इसी डी नंबर आंसर हो जाएगा, 100 एपिसोड।
भारत सरकार ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक बचाव अभियान शुरू किया। उस अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन कावेरी। भारत सरकार ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक बचाव अभियान शुरू किया। उस अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों या नामों में से असंगत विजातीय शब्द को चुनिए। अब रीजनिंग से सवाल है। अब देखिए इसमें जो अलग है उसको छांटना है। तो देखिए यहाँ स्पेन है, जर्मनी है, भारत और झारखंड है। तो यह अलग कौन है? झारखंड अलग है। क्यों? झारखंड एक भारत देश का राज्य है। झारखंड क्या है? भारत देश का राज्य है। बाकी स्पेन, जर्मनी, भारत क्या है? सभी देश है। झारखंड एक राज्य है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे छाटिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों या नामों में से असंगत या विजातीय शब्द को चुनिए। जो अलग है उसको अलग करना है, छाटना है। तो सही आंसर क्या है आपका? मुंबई। मुंबई क्यों है? इंडिया गेट, ताजमहल और लाल किला स्मारक है, इमारतें हैं, और मुंबई एक शहर का नाम है। मुंबई क्या है? एक शहर का नाम है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, मुंबई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 1:8, फिर समानुपात 27 क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा आंसर? इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है। क्या है? 1 का क्यू है और ये 2 का क्यू है। ये आपका 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, 8 2 का क्यू है, और 27 क्या है आपका? 3 का क्यू है। तो नेक्स्ट आपका जो आएगा वो कितना होगा? 4 का क्यू। तो 4 का क्यू मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4। तो 4 जो 16 चौके 64। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, 64। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 64। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 16 है, 34 है, 11 है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 16 का दुगुना करके 2 जोड़ा हुआ है। दुगुना प्लस 2 किया हुआ है, तब 34 आया। 16 दूना 32, अब प्लस 2 34 आया। क्या किया गया है? ये गुना 2 प्लस 2। उसी प्रकार 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 24। तो आपका सही आंसर किस में आ रहा है? आपका सी नंबर में। तो क्या हो जाएगा आपका? 24। 16 दूना 32 प्लस 2, उसी प्रकार 11 दूना 2 प्लस 2 24। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे प्रश्न के चिन्ह पे क्या आएगा, चलिए उसको देखिए। यहाँ पे डी में +1 जोड़ते हैं तो ये आता है +1, और उसके बाद ई में +2 जोड़ते हैं तो जी आता है। उसी प्रकार +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका? जे आएगा। तो सही आंसर आपका जे होगा। अब +4 करते हैं तो आपका क्या आता है? एन आता है। +4 करते हैं तो क्या आता है? एन आता है। +1 किए तो कितना आया? ई आया। डी ई एफ जी 2 जोड़ें तो जी आया। फिर एच आई जे 3 जोड़ें, फिर के एल एम एन 4 जोड़ें तो जे टी आया। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे। +1 +2 +3 +4। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए क्या आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ +6, फिर +8, फिर +10, फिर +12। आप क्या जोड़ेंगे?
+14 तो जोड़िए, तो क्या आ जाएगा आपका सही आंसर 62। सही आंसर क्या आ जाएगा आपका 62। इसमें 6 जोड़ रहे हैं, इसमें 8 जोड़ रहे हैं, इसमें 10 जोड़ रहे हैं, इसमें 12 जोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कितना जोड़ेगा 14, दो का बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इस सवाल को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए ये 1 का स्क्वायर है, पहला क्या आपका है 1 का स्क्वायर, 4 आपका 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 25 कितना है 5 का स्क्वायर है, 6 कितना है 36 कितना है 6 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49, क्या है आपका 49। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपका 49। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसलिए 27 का आंसर हो जाएगा आपका 49। 27 का आंसर क्या हो जाएगा 49। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, जिस प्रकार अच्छा संबंधित है बुरा से, उसी प्रकार सम्मान किससे संबंधित है। तो इसका मतलब उल्टा हो रहा है, अच्छा का बुरा, तो सम्मान का उल्टा क्या होगा अपमान होगा, सम्मान का उल्टा क्या हो जाएगा अपमान। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अच्छा संबंधित है बुरा से, तो अच्छा और बुरा में क्या संबंध है उल्टा का, तो सम्मान का उल्टा क्या होता है अपमान, तो आपका ये सम्मान का उल्टा अपमान, सी नंबर आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 29 नंबर सवाल में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 8 है, 27 है, 64 है, प्रश्न चिन्ह वाक्य है और 2 16 है। तो ध्यान से आप देखिएगा तो आपको सीरीज पता चलेगा कि ये 2 का क्यू है, 8 जो है वो 2 का क्यू है, 27 क्या है आपका 3 का क्यू है, 64 क्या है 4 का क्यू है, 4 का क्यू है, और 16 क्या है 6 का क्यू है, 16 क्या है 6 का क्यू। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा 5 का क्यू आएगा, क्या आएगा 5 का क्यू, और 5 का क्यू कितना होता है 125, 5 का क्यू कितना होता है 125। तो सही आंसर आपका बी नंबर होगा, क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न चिन्ह का स्थान पे क्या आएगा, देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह है, आप यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ध्यान देना है। चलिए देखिए यहाँ पे 8 है, 10 है और 36 है, नीचे वाला कॉलम में रो में क्या है 5 है, 10 है, 30 है, और उसके बाद 6 4 10। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो आ जाएगा आपका सही। 8 + 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18, और गुना 2 कर देंगे तो कितना आ रहा है 36। 8 और 10 को जोड़ दिए 18, और गुना 2 कर दिए कितना आ गया 36। उसी प्रकार 5 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो गया 15, और 2 से गुना कर देंगे कितना हो गया 30। उसी प्रकार 6 + 4 को जोड़ेंगे, 6 + 4 को जोड़ दिए कितना आ गया 10, और 10 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 20। कितना यहाँ पे आंसर आएगा 20, कितना आएगा 20 आंसर आएगा। तो देखिए 20 ऑप्शन किस में है, तो 20 ऑप्शन आपका किस में है डी नंबर में है। तो डी नंबर आपका सही आंसर है, डी नंबर। क्या करना है 6 + 4 10, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 20 आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रो में दिया हुआ है 12 18 6 2 5, सेकेंड रो में क्या है 5 17 8 5, थर्ड रो में 6 21 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ जोड़ा गया है 12 + 18 जोड़ के 30 लाया और 6 से भागा तो कितना आ गया देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ इसमें इसको जोड़ा है 18 + 6 को जोड़िए और 12 से भागा दीजिए, और 12 से भागा दीजिए तो 18 6 24, और 12 से भागा देंगे कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 17 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 25, और 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 5।
उसी प्रकार 21 और 9 को जोड़ेंगे, 21 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 21 9 को जोड़ेंगे 30 और भागा देंगे 6 से, तो आपका कट के कितना आ जाएगा 5। तो आपका सही आंसर किस में है, आपका इसमें ए नंबर में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, 5 आएगा। सेकेंड और थर्ड कॉलम को जोड़ना है और फर्स्ट कॉलम से भाग देना है। तो 18 + 6 24, भाग दिए 12, 2 आ गया। 17 + 8 25, भाग देंगे 5, आ गया 5। उसी प्रकार 21 + 9 करेंगे और भाग देंगे 6 से, तो आपका कितना आ गया 5। तो आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन 5 आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब प्रश्न देखते हैं 32 से 36। प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 से 36। उसको देखने से पहले आपको इसको समझना है। पटना से दिल्ली जाने के लिए बस अड्डा से प्रातः 8 बजे अपराह्न 1 बजे तक ए बी सी डी ई तथा एफ नामक बसें प्रत्येक 1 घंटा पर खुलती है, प्रत्येक 1 घंटा पे खुलती है। परंतु 1 घंटा पे खुलती है। एफ के तुरंत बाद ई बस खुलती है, एफ के तुरंत बाद ई बस खुलती है जो अंतिम बस है। बस डी बस सी से पहले लेकिन बी के बाद खुलती है। तो बस एफ कॉमा बस सी और बस ई के बीच खुलती है। जो बस एफ है वो बस सी और बस ई के बीच खुलती है। तो पहले हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं, तब प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टाइमिंग क्या है। आपका टाइमिंग है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे। आपका 6 घंटा है, 8 बजे से चल रहा है और अंतिम बस कब चल रहा है, 1 बजे। तो अंतिम बस देख क्या लिखा हुआ है, एफ के तुरंत बाद ई बस खुलती है जो अंतिम बस है। तो अंतिम बस कितना बजे खुलती है, 1 बजे। ई हो गया अंतिम बस। अब बोल रहा है एफ के तुरंत बाद, तो एफ हो जाएगा ये 12 बजे। क्या हो जाएगा एफ क्या हो जाएगा 12। एफ के तुरंत बाद ई बस खुलती है जो अंतिम बस है, तो ई के पहले क्या हो जाएगा एफ। अब नेक्स्ट देखिए बस डी बस सी और बस डी बस सी से पहले लेकिन बी के बाद खुलती है। बस एफ बस सी और बस ई के बीच खुलती है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा 11 बजे सी। क्यों, क्या बोल रहा है, बस सी और बस ई के बीच में कौन है, बस एफ है। अब देखिए बस डी बस सी से पहले, बस डी सी से पहले, तो 10 बजे डी हो जाएगा और सी से पहले लेकिन बी के बाद खुलती है, तो 9 बजे बी हो जाएगा। और शुरुआती बस क्या हो जाएगा आपका, बच गया ए। तो ये अब इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सवालों पर। 8 बजे खुलेगी ए बस, 9 बजे बी, 10 बजे डी बस, 11 बजे सी बस, 12 बजे एफ बस और 1 बजे ई बस। पहला बस हो गया ए, अंतिम बस हो गया ई। अब हम लोग उसी को देखते जाते हैं सवाल को। चलिए सवाल पे चलते हैं। सीक्वेंस बन गया, आंसर देने में हम लोग को सुविधा होगा। चलिए तो पहला सवाल है ए बस कितने बजे खुलती है। ए बस कितने बजे खुलती है, 8 बजे खुलती है। सबसे पहले ए बस खुलती है, तो 32 का ए आंसर हो गया। अगला सवाल डी बस से ठीक पहले कौन सी बस खुलती है। तो क्या होगा, डी बस से ठीक पहले, तो 9 बजे आपका खुलती है कौन, बी बस। तो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा बी बस। डी बस से पहले कौन सी बस खुलती है, आपका बी बस। अगला सवाल 10 बजे दिल्ली के लिए कौन सी बस खुलती है। 10 बजे दिल्ली के लिए कौन सी बस खुलती है, तो आपका डी बस। डी बस आपको 10 बजे दिल्ली के लिए कौन सी बस खुलती है, डी बस। अगला सवाल है 12 बजे दिल्ली के लिए कौन सी बस खुलती है, 12 बजे। तो 12 बजे खुलती है आपका एफ बस। 12 बजे कौन खुलती है, एफ बस। चलिए अगला सवाल, अंतिम सवाल इसका 32-36 में से, बस वाला में से। एफ बस से ठीक पहले, एफ बस से पहले ठीक पहले कौन सी बस खुलती है। हम लोग पहले सीक्वेंस बना कर रख लिए हैं, इसलिए सवाल को सॉल्व करने में ईजी हो रहा है। इसका सही आंसर होगा सी बस। क्या हो जाएगा, सी बस। चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं 37 से 40 तक। 37 से 40 में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाने पर कौन सा शब्द सबसे अंतिम में आएगा।
यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्शनरी के हिसाब से अल्फ़ाबेट में जो अंतिम आएगा उसको सजाना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर। डी नंबर क्यों होगा, अल्फ़ाबेट का कैसे देखिए, AMP। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, AMB, बी के बाद क्या आएगा, MNO, O आएगा, ये फर्स्ट में आ गया आपका 1 नंबर में, ये 2 नंबर में। अब देखिए यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। और यहाँ पे आपका B है, यहाँ पे D है। तो चौथा में क्या आ जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये चौथा, इसलिए आपका सही आंसर ये हो जाएगा ये। अब अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल क्या है कि चौथा स्थान पे कौन आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, चौथे नंबर अंतिम में कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पे सवालों को देखते हैं, सही आंसर तो ये होगा, क्यों होगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये UNE, सब में UNE है, तीनों में UNE है, UNE है। यहाँ पे A है, इसमें क्या है, चौथा अक्षर क्या है, A है, तो ये 1 नंबर हो गया। उसके बाद ये M है, तो ये क्या हो गया आपका 2 नंबर हो गया। यहाँ पे R है, तो 3rd नंबर में आएगा, क्योंकि R के बाद T आता है, तो ये क्या हो जाएगा ET। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। अल्फ़ाबेट के अनुसार डिक्शनरी के हिसाब से आपको छांटना है, तो सही आंसर 38 हो जाएगा। उसी प्रकार 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। डिक्शनरी के हिसाब से अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर सुप्रीम, देख लीजिएगा। 40 नंबर पर चलिए चलते हैं। 40 में आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। देखिए CA, तीनों CA है, इसमें CO है, तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट डिक्शनरी के हिसाब से O को देखेंगे तो O पे के हिसाब से ये चौथा अंतिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंतिम। ये सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल ये चारों में से डिक्शनरी में अंतिम में यही आएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r + 2r। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई r + 2r। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 नंबर। भाज्य पूछ रहा है, जो कि अपने और एक के अलावे किसी और संख्या से भाग चल जाए उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। या विषम में पूछ रहा है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 9 नंबर। विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है, 9। आपका 2 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 जो है आपका सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो सही आंसर आपका क्या है, ये यहाँ पूछ रहा है विषम भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो सही आंसर हो गया 9। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 7 दहाई से 34 घटाने पर परिणाम क्या आएगा, 7 दहाई से 34 इकाई घटाने पर परिणाम क्या आएगा। 7 दहाई मतलब 70, 7 दहाई मतलब 70 और 34 इकाई मतलब 34। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 36 आएगा, जो किस में आंसर आपका है, बी नंबर में। किस में आपका है, बी नंबर। 7 दहाई मतलब 7 गुना 10, दहाई मतलब 10 होता है, 7 गुना 10 70 और 34 इकाई 34 गुना 1 34 इकाई, माइनस कर देंगे 36 आंसर आएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। 599 का परवर्ती संख्या कौन सी है, 599 का परवर्ती संख्या कौन सी है। परवर्ती संख्या पूछता है तो +1 करना है, क्या करना है, +1 करना है। प्लस क्या करना है, +1 करना है। +1 करेंगे तो 599 +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। सही आंसर क्या हो जाएगा, 600। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 600। अगले सवाल पे चलते हैं। 895 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 895 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 देखिए कहाँ पे है, 9 आपका कहाँ पे है, दहाई घर में है।
कहाँ पे आपका है, दहाई घर में है, तो उसको क्या करेंगे 10 से गुना करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, दहाई घर में है तो 10 से गुना करते हैं, 9 गुना 10, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 90। और 90 किस में आपका है, बी नंबर में है। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, जिस घर में रहेगा उस घर से गुना कर देना। अगर इकाई घर में रहता तो 1 से गुना करेगा, दहाई घर में है तो 10 से गुना किए हैं, और सैकड़ा घर में रहता तो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना समकोण होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना समकोण होता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। सवाल पूछ रहा है कि कितना समकोण होता है, तो समकोण में 90 होता है, 90 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 समकोण होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना समकोण होता है, 2 समकोण होता है। अगला सवाल है 2 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 इनमें से किसके बराबर है। किसी भी संख्या के पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और उसके 5 का 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो सही आंसर आपका सी नंबर। किसी भी संख्या का पावर 0 होने पर वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो x का पावर 0 बराबर 1, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। x का पावर 0 बराबर 1, तो उसके हिसाब से प्लस है तो 1 प्लस 1 2। सही आंसर आपका सी नंबर। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 250 केजी आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया, कितना केजी आलू बचा। तो निकाल लीजिए 250 का 10% खराब हो गया, तो उसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 25 केजी। 25 केजी आलू आपका सड़ गया, तो 250 में 25 केजी माइनस कर दीजिए, जो बचेगा तो कितना बच गया 225। तो सही आंसर किस में आ गया बी नंबर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 48 का बी नंबर, 225 केजी आपका आलू बचेगा। अगला सवाल है पेंटागन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। पेंटागन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। पेंटागन का हिंदी क्या होता है पंचभुज, और पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 5 होती है। पेंटागन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 5 होती है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन 3D आकृति नहीं है। 3D आकृति कौन नहीं है आपका आयत नहीं है। आयत जो है आपका 2D आकृति है। आयत क्या है आपका 2D आकृति है। सवाल पूछ रहा है नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा आयत। घन और बेलन और शंकु क्या आपका 3D आकृति है। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि 3D आकृति कौन नहीं है, तो सही आंसर आपका डी नंबर आयत। अगला सवाल पे चलते हैं। तो देखिए ये आपका 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का हल कीजिए क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ेंगे ए प्लस बी उसके बाद गुना करेंगे ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 92 प्लस 8 100 कितना हो जाएगा 100 गुना एक बार माइनस करेंगे 92 में 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 84 हो गया। 84 गुना करने पे आपका ये आ जाएगा 8400 8400। तो सही आंसर आपका 51 का सी नंबर। वृत्त आलेख को कहते हैं, वृत्त आलेख को क्या कहते हैं, वृत्त आलेख को पाई चार्ट कहते हैं। वृत्त आलेख को क्या कहते हैं पाई चार्ट कहते हैं। चलिए 52 का डी। वृत्त आलेख को एक नाम क्या है पाई चार्ट भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 53 2x माइनस 1 बराबर 3 में से x का मान होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे आपका कितना आएगा 2 आएगा। 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 1।
साइड चेंज होने पर साइन चेंज होता है। ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 4। ये 2 को टेबल से कट गया तो x बराबर कितना आ गया 2। सही आंसर आपका बी नंबर 53 का बी 2 आंसर आएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अगर प्राकृतिक संख्या पूछता तो 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 895 9 का अंकित मान क्या होगा। अंकित मान जैसे पूछता है तो आपका वही जो पूछता है वही आंसर होता है। जैसे यहाँ पे 9 का अंकित मान 9 ही होगा, 8 का अंकित मान 8 होगा, 1 का अंकित मान 1 ही होता है। फेस वैल्यू जो रहता है वो आपका सेम रहता है जो डिजिट दिया रहता है। तो यहाँ पे 9 का अंकित मान क्या हो जाएगा आपका 9, चाहे किसी भी घर में रहे। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना समकोण होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसको 90 से भाग देंगे तो कितना समकोण हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा 4। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो कितना समकोण होगा आपका ऑप्शन सही है, आपका है 4, ए नंबर ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल है रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा। रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा, चलिए पहले चलते हैं। रूट 16 का वर्गमूल, तो पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। रूट 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। सही आंसर आपका सी नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिए रूट 16 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो यानी कि ये रूट 16 हो गया, फिर इसका वर्गमूल पे चढ़ा देंगे ये। तो आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए। रूट 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। तो सही आंसर आपका किस में आ गया सी नंबर में। रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। बच्चे क्या करते हैं ये आंसर मार के आ जाएंगे बी नंबर, इसको मार के आ जाएंगे, लेकिन सही आंसर आपका 2 है। रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा तो 2 होगा। यहाँ पे अगर 16 का वर्गमूल पूछता तब 4 होता है, यहाँ पूछ रहा है कि रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा, सही आंसर 2। XY एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है, तो इसके लिए कथन आपका सही है ये बी नंबर 10x + y। 10x + y, XY एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है 10x + y आपका सही है बी नंबर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का औसत हो जाएगा आपका 2। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 + 2 + 3, ये आपका हो गया 3, और 3 से भाग देंगे तो जोड़िए और घटाइएगा, भाग दीजिएगा। 1 + 2 + 3 यानी 6, 6/3 यानी 2। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा 2 होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। तो 2D आकृति कौन है आपका आयत। 2D आकृति कौन है आयत। आपका सही आंसर ये 2D आकृति आपका हो जाएगा आयत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।